ओके। ये योगा फिलॉसफी मैंने कल बताया था, जो मतलब वो सांख्य फिलॉसफी का ही मतलब लगभग लगभग सांख्य फिलॉसफी ही है ये। बस इसमें बस एक योगा का जो है ना, योगा एक अलग से ऐड किया गया है और सारा चीज सेम ही है। इसमें कोई अलग से मतलब पढ़ना नहीं है, बस योगा के बारे में कुछ पढ़ना है। इसमें मैंने बताया था जो किसी भी फिलॉसफी को पढ़ने के लिए तीन मतलब उसके बारे में तीन चीज पढ़ते हैं। उसका मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, उसका एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं, उसका एक्सियोलॉजी पढ़ते हैं। तो इसका भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ये तीन चीज पढ़ेंगे। लेकिन इसमें इसके जितने भी थ्योरी है ना, वो एकदम टू कॉपी सिमिलर है सांख्य फिलॉसफी के। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस उसको एक तरह से रिकैप कर लेंगे बस। मैंने बताया था मोनोइज्म जो एक चीज पे विश्वास करता है, जैसे नेचुरलिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया। डुअलिज्म के बारे में बताया था, जो दो चीज़ों पे विश्वास करता है, जो पूरा क्रिएचर जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। नेचर जैसे सांख्य फिलॉसफी और योगा फिलॉसफी मानता है, डुअलिज्म को मानता है। तो ये दोनों मानता है कि नेचर और पुरुषा, पुरुषा मतलब आत्मा, ये दोनों से पूरा क्रिएचर बना हुआ है। ओके। और इसमें एक ये था कि सांख्य फिलॉसफी में 25 एलिमेंट्स थे। 25 एलिमेंट्स से सांख्य फिलॉसफी का क्रिएचर हुआ है। मतलब जितने भी तत्व बने हुए हैं, जितने भी मतलब जीव जंतु बने हुए हैं, मतलब टोटल 25 एलिमेंट्स से बने हुए हैं, इनका मानना था सांख्य फिलॉसफी का। लेकिन योगा फिलॉसफी वाले ने बताया नहीं, मतलब इसका क्रिएचर में ना एक मतलब हिस्सा है, तो उन्होंने गॉड को ऐड कर दिया, तो उनका एलिमेंट्स 26 हो गया। योगा फिलॉसफी में 26 एलिमेंट मानते हैं। ठीक। और काफ़ी चीज़ सिमिलर है इसमें। ये है, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सांख्य फिलॉसफी। मतलब ये सांख्य फिलॉसफी का भाग है, जो सांख्य फिलॉसफी में थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है, उसी का ये प्रैक्टिकल रूप है। मतलब इसको करके करते हैं योगा फिलॉसफी में। ओके। और इनका मानना है जितना भी क्रिएशन है ना, सांख्य फिलॉसफी वाले मानते थे जो क्रिएशन इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है या फिर एग्जिस्टेंस थ्योरी के थ्रू मानते थे। लेकिन इनका मानना है जितना भी क्रिएशन है, ये डिफरेंस है बस। कि हाँ, और एक हाँ हाँ, ओके मैम। यस मैम। हम्म हम्म। हाँ, वो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो आगे बता रहा हूँ। ओके मैम। तो ये इसमें ये जो है ना, योगा फिलॉसफी में क्या होता है, ये अ, तीन चीज़ों के बारे में मतलब ध्यान देता है। जो आदमी बेटर कैसे हो सके, मेंटली बेटर कैसे हो सके, और स्पिरिचुअली धार्मिक रूप से बेटर कैसे हो सके, इस पे ध्यान देता है योगा फिलॉसफी। और इनका जो ये जैसे सांख्य फिलॉसफी में गुण बताया था ना, जो इंसान के तीन तरह के गुण होते हैं, किसी भी इंसान में बस तीन तरह के गुण पाए जाते हैं। इसका भी सेम टू कॉपी है, वही है सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। जो सात्विक गुण है, जो गुडनेस को दिखाता है, जो जो ह्यूमन अच्छा रहता है उसको दिखाता है, उसमें अच्छे अच्छे क्वालिटी होते हैं सात्विक गुण में। और थर्ड वाली जो है तामस गुण, उसमें मतलब बैड क्वालिटी रहती है, उसमें डार्कनेस, डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी रहती है, और उस मतलब बैड कैरेक्टर कहा जाता है उसको। और दोनों का जो मिक्सअप है वो राजस गुण है। वो सेम टू सेम सांख्य फिलॉसफी के ही बराबर है। और इसका ये बिलीव है, जो मतलब नॉलेज कैसे प्राप्त होता है, तो नॉलेज प्राप्त करने के लिए इसमें भी सेम है जैसे सांख्य फिलॉसफी में था। जो प्रत्यक्ष, जो परसेप्शन हम देख के सुन के करेंगे, उसके थ्रू नॉलेज ले सकते हैं। एक अनुमान के थ्रू ले सकते हैं नॉलेज। और तीसरा है शब्द, जो किसी का स्टेटमेंट है, जो किसी फिलोसफर का स्टेटमेंट होता है, जो बहुत पढ़े लिखे आदमी, उसका जो स्टेटमेंट होता है, उसके थ्रू हम ज्ञान ले सकते हैं। ओके। और इसमें सांख्य फिलॉसफी में के योगा फिलॉसफी में जो है, सांख्य फिलॉसफी में बस एक चीज ऐड किया गया है, इसका अष्टांग योग, 8 फोल्ड ऑफ योगा कहा जाता है इसको। मतलब इसका स्टेप है, 8 स्टेप है योगा का।
जैसे बाबा रामदेव बताते हैं हमको, तो वो तो बस दो स्टेप बताते हैं, एक आसन बताते हैं और एक प्राणायाम बताते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसका जो है ना 8 स्टेप है, 8 स्टेप है। बाबा रामदेव जो बताते हैं वो आसन बताते हैं, जैसे फिजिकल पोस्चर, जैसे हम फिजिकली कैसे फिट रह सके, आसन करके कोई फिजिकल एक्सरसाइज हुआ, सिरासन हो गया, बहुत सारा वज्रासन हो गया, ये सब है। और वो दूसरा बताते हैं प्राणायाम, जो ब्रीथ पे कंट्रोल कैसे किया जाए, अनुलोम विलोम करते हैं जैसे, उस तरीके से। ये बस रामदेव बाबा बस दो बताते हैं, दो चीज पे फोकस करते हैं। लेकिन इसका वास्ट जो है वो 8 फोल्ड ऑफ योगा है, 8 स्टेप है इसमें। तो 8 स्टेप क्या है? पहला है यम। यम जिसमें हम अपने मतलब खराब कैरेक्टर को कंट्रोल करना चाहते हैं। किसी का भी अगर मतलब कोई गलत गलत जो गुण है उसको हम अपन मतलब उसे कंट्रोल करेंगे, गलत गुण को हम छोड़ना चाहेंगे। यम में ये कहता है। उसमें कैसे मतलब हम वायोलेंस नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हर वक्त मतलब सही बोलेंगे, किसी सामान का चोरी नहीं करेंगे, है ना। ब्रह्मचर्य अपनाएंगे, मतलब सेलिबेसी जो होता है वो अपनाएंगे। और किसी सामान को मतलब इच्छा से मतलब जरूरत से ज़्यादा किसी सामान को इकट्ठा नहीं करेंगे। अपने अपने को जितना ज़रूरत हो मतलब उतना ही इकट्ठा, उतना ही रखें, और मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा ना करें। यम में ये है, ये 5 स्टेप है यम का। इसको मतलब करना होगा। सबसे पहला स्टेप है, मैंने जो बताया ना, बाबा रामदेव 2 स्टेप अपनाते हैं, लेकिन वो बस आसन और प्राणायाम अपनाते हैं, तीसरा और चौथा नियम बस अपनाते हैं। लेकिन इसमें 8 स्टेप है। पहला है यम, दूसरा है नियम। नियम में क्या है? एक तो गलत गलत आदतों को हमने पहले छोड़ दिया यम के थ्रू, और दूसरा है नियम, हम क्या क्या अच्छे कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। पहले मैंने गलत आदतों को छोड़ा यम के थ्रू, और दूसरे में हम नियम के थ्रू क्या क्या अच्छे कैरेक्टर अपनाएंगे। तो इसमें है क्लीनलीनेस। हम सबसे पहले क्लीनलीनेस को अपनाएंगे, जो मतलब बाहरी साफ सुथरा और अंदर से भी साफ सुथरा रहे। मेरी अच्छी कैरेक्टर होनी चाहिए, दूसरे के प्रति हम अच्छे से सोच सकें, खराब ना सोचें। और बाहरी हम साफ सुथरा अपने मतलब हम सही टाइम में अपने बॉडी को साफ रखें, अपने घर सबको साफ रखें। मतलब क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया जाता है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूप से। और एक रेडीनेस, आपको किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए हर वक्त रेडी रहना होगा। कभी भी आपके पास अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। तीसरा है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जैसे कोई फिलोसफर ने अगर पढ़ा है, जैसे शंकराचार्य सब हो गए, या फिर योगा फिलोसफी के पतंजलि सब हो गए, इन्होंने अगर कोई इतनी बड़ी स्टडी करके अगर कोई बुक लिखी है, तो उसको आप पढ़ो। स्पिरिचुअल ज्ञान को पढ़ो, गीता है, रामायण है, महाभारत सब है, इस सब को पढ़ो। मतलब सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, और ये कंटेंटमेंट, मतलब वो जो मैंने बताया इकट्ठा करने वाला, वो इकट्ठा करने वाला गुण मतलब समाप्त हो जाना चाहिए। और मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसमें भी 5 नियम है, यम में भी 5 नियम था, इसमें भी 5 नियम है। और यम नियम के बाद है जो बाबा रामदेव बताते हैं आसन, जो आप फिजिकली अपने बॉडी को फिजिकली कैसे स्वस्थ रख सकते हो, और इसमें फिजिकल पोस्चर के थ्रू बताते हैं। हाँ, नहीं पॉइंट देखो, पॉइंट नहीं। हाँ बताओ, क्या बात। हाँ, एक्चुअली वर्ड 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 डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मानना वही है। मतलब वो क्लीनलीनेस है तो उसमें भी। हाँ, ओके। हाँ, थर्ड है यम नियम के बाद आसन है, जिसमें फिजिकल पोस्चर करते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, जो बाबा रामदेव बताते हैं। और चौथा भी है, फोर्थ वाला जो है, ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हैं। मतलब अनुलोम विलोम जो करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, मतलब ब्रीथ पे कंट्रोल करते हैं। और फिफ्थ स्टेप है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा, इसमें क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करना हो
तो किसी ऑब्जेक्ट को सामने में रखते कोई लाइट रख के मेडिटेशन करता है, जो लाइट पे ध्यान दे करके मेडिटेशन करता है। कोई अपने नाक पे मतलब मेडिटेशन, नाक को एकदम ऑब्जेक्ट बना के मेडिटेशन करता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट को मतलब फिक्स करना है, मतलब पहले चूज करना है। और अगला अगला स्टेप है, छठा जो स्टेप है वो है धारण। आपको पहले तो आपने ऑब्जेक्ट चूज किया, जो हम किस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मतलब कंसंट्रेट करेंगे। कोई बाहर से ऑब्जेक्ट होगा या हम अपने इंटरनली मतलब नाक पे कंसंट्रेट करें या फिर अंदर कंसंट्रेट करें, किस चीज़ पे कंसंट्रेट करें। और सिक्स्थ में है धारण, जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट को फिक्स करके कंसंट्रेशन के लिए बैठ जाएंगे। और सातवां है ध्यान। उसको हम कंसंट्रेट करना मतलब स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे पूरा। जो प्राणायाम का ये होता है, जो मेडिटेशन होता है, वो पूरा करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है, जब आपको पूरी मतलब ये मोह माया जो है, इल्यूजन जो है उससे छुटकारा मिल जाएगी, तो वो लास्ट स्टेप है उसमें समाधि, उसको समाधि कहते हैं, जो 8वीं स्टेप है। तो आपको इस मतलब ये दुनिया की माया जाल से छुटकारा मिल जाएगी अगर ये 8 स्टेप आपने कर लिया तो। इसमें भी है मेथड्स ऑफ टीचिंग है योगा फिलॉसफी में, कैसे कैसे टीच करेंगे। पहला है सूत्र मेथड। सूत्र मेथड, इसमें जो मतलब महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र दिया था, फॉर्मूला दिया था, तो उसको बता करके सूत्र मेथड के थ्रू हम इसका मतलब टीचिंग कर सकते हैं। दूसरा है लेक्चर मेथड, जो ऋषि ने पतंजलि ने जो बताया था अपने भाषण में, उसको भी हम लेक्चर के थ्रू पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। और डायरेक्ट नॉलेज, जो परसेप्शन के थ्रू मैंने बताया पहले, नॉलेज कैसे गेन करते हैं, परसेप्शन के थ्रू, सुन के, देख के, मतलब स्मेल करके। और चौथा है लिसनिंग या मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू हम नॉलेज ज्ञान कर सकते हैं। जब मेडिटेशन हम करेंगे तो हमारी बाहरी मोह माया से मतलब ध्यान हट जाएगी, तो हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और एक्सरसाइज और एक्टिविटी करना इसमें योगा फिलॉसफी में नेसेसरी होता है। ठीक, मैंने बताया थे किसी फिलॉसफी को पढ़ने के लिए 3 मतलब मेटाफिजिक्स उसका पढ़ना चाहिए, उसका एपिस्टेमोलॉजी पढ़ना चाहिए, और उसका एक्सियोलॉजी पढ़ना चाहिए। तो इस फिलॉसफी का मेटाफिजिक्स क्या कहता है कि योगा फिलॉसफी और सांख्य फिलॉसफी दोनों का मेटाफिजिक्स सेम है। इसमें क्या कहता है, जितना भी मेटाफिजिक्स, मैंने क्या बताया था, जो मेटाफिजिक्स में ये जानना होता है कि ये मतलब ये फिलॉसफी क्या मानते हैं, ये दुनिया का क्रिएचर कैसे हुआ है, पूरा संसार का क्रिएशन कैसे हुआ है। तो योगा फिलॉसफी और सांख्य फिलॉसफी का मेटाफिजिक्स है, ये मानते हैं जो पूरा क्रिएशन जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है जो कॉन्शियसनेस, जो सॉल होता है, जो आत्मा होता है, और दूसरा होता है मैटर, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। जैसे सॉल क्या हो गया, हमारे बॉडी में आत्मा है, तो वो हो गया पुरुषा, उसको पुरुषा कहेंगे। और हमारी पूरा बॉडी जो हो गया, जो आत्मा को छोड़ करके जो हो गया, वो मैटर हो गया, एक तरह से पदार्थ हो गया, उसको नेचर कहेंगे। और आत्मा अलग हो गई, नेचर अलग हो गई। इसका इस फिलॉसफी का एपिस्टेमोलॉजी